आज के इस टॉपिक में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। और विभिन्न परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो विश्वविद्यालय की परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग सीधे सीधे विषय पर चर्चा करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना हुआ है इको और दूसरा सिस्टम, पारिस्थितिकी और तंत्र। इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले 1935 में एजी टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दी। तो आपको ये याद रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा 1935 में जो है एजी टांसले महोदय ने दिया था। उन्होंने परिभाषित करते हुए बताया कि जीवों के मध्य जो आपसी संबंध होते हैं और उन संबंधों का उनके पर्यावरण के साथ मिलकर के जो समग्र समीकरण बनता है, स्वरूप बनता है, उसको ही पारिस्थितिकी तंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो मैंने आपको बताया कि अगर शब्द को तोड़ा जाए तो इको प्लस सिस्टम। इसके पहले मैंने आपको इकोलॉजी के बारे में बताया था। इकोलॉजी का मतलब जीवों का आपसी और जीवों का आपसी के साथ साथ उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध है, जो सिम्बायोसिस है, जो उनका एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे के साथ जो कोरिलेशन है, इंटरेक्शन है, उसको जो है हम इकोलॉजी की संज्ञा देते हैं। और वही इकोलॉजी जब मिलकर के एक व्यापक तंत्र का निर्माण करता है, एक व्यापक सिस्टम का निर्माण करता है, तो उसको हम इकोसिस्टम की संज्ञा देते हैं। तंत्र का मतलब होता है, ये बर्टोलोमेव महोदय ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जब कई सारे अंग मिलकर के किसी एक निश्चित कार्य का संपादन करते हैं, एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, एक निश्चित समग्र संरचना का निर्माण करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को या उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को तंत्र की संज्ञा, सिस्टम की संज्ञा दी जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा शरीर का हमारा शरीर है जिसमें कई सारे आर्गन हैं, वो आर्गन मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इकोसिस्टम के अंतर्गत हम देखें तो अगर इसकी अवधारणा की बात करें तो जीवों के मध्य आपसी संबंध प्लस पर्यावरण के साथ संबंध और विभिन्न अंगों की जो समग्र व्यवस्था है उसको इकोसिस्टम की संज्ञा दी जाती है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो किसी भी निश्चित भूभाग पर, किसी भी निश्चित क्षेत्र पर जो जीवों के आपसी संबंध है और जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध है, उनकी एक जो क्रमानुकित व्यवस्था है, उनकी जो सिक्वेंशियल मैनेजमेंट है, उनका जो सिम्बायोसिस है, जो आपस में जो जीवन की रचना है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी है, उसको जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संज्ञा दी जाती है। इस तरह देखा जाए तो हमारी पृथ्वी अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र है और पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक रीजन में एक तालाब भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। कुएं का अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तालाब का अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक रेगिस्तान का अपना पारिस्थितिकी तंत्र है, एक जंगल का एक पारिस्थितिकी तंत्र है, एक पेड़ का अपना पारिस्थितिकी तंत्र है। तो खुद एक यूनिट होते हैं और कई सारे यूनिट्स का ये अंग होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब एक क्षेत्र विशेष में जीवों के मध्य और जीवों का पर्यावरण के साथ मिलकर के एक व्यवस्था का निर्माण करना, एक विस्तृत जीवन के स्वरूप का निर्माण करना ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और अगर थोड़ा सा तकनीकी बात किया जाए तो निश्चित क्षेत्र वाली कार्यशील इकाई यानी पारिस्थितिकी तंत्र निश्चित क्षेत्र वाली कार्यशील इकाई होती है जिसमें जैविक एवं अजैविक समुदाय के समुच्चय की अंतःक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जो महत्वपूर्ण विषय है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, पारिस्थितिकी तंत्र के संघटकों का। क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे किसी परीक्षा में मुख्य परीक्षा में पूछता है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं बताते हुए, पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए उसके संघटकों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से 3 संघटक होते हैं। पहला जैविक संघटक, दूसरा अजैविक संघटक और तीसरा ऊर्जा संघटक। तो जैविक संघटक के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है स्वपोषित संघटक यानी जिसे हम पादप कहते हैं, और दूसरा है परपोषित संघटक यानी जिनको हम प्राणी कहते हैं। तो स्वपोषित संगठकों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। स्वपोषित संगठकों के अंतर्गत
जो है पौधों को सम्मिलित किया जाता है। आपको पता है कि पौधे सूर्य की प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और सौर ऊर्जा को पादप ऊतक में परिवर्तन करते हैं या पादप ऊतक में परिवर्तित करते हैं। और स्वपोषितों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रकाश संश्लेषी यानी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी यानी जो केमिकल क्या बोलते हैं रिएक्शन करके जो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद परपोषितों में को तीन भागों में विभाजित किया गया, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। तो इस प्रकार से जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संघटकों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वपोषित संघटक और परपोषित संघटक। स्वपोषित को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी, और मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी में परपोषित को क्या बोलते हैं विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं अजैविक संघटक के अंतर्गत। तो अजैविक संघटक के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन है। एक है स्थलमंडल यानी जिसके अंतर्गत मृदा और चट्टान को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है जलमंडल जिसके अंतर्गत जो है जलीय जल चूंकि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। और एक प्रकार से देखा जाए जब हम पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण करेंगे निवास क्षेत्र के आधार पर, तो पृथ्वी के धरातल पर 70.8% भूभाग अभी भी जो है जल से घिरा हुआ है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक संघटक में जल की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद हम लोग तीसरा जो है वायु भी जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जो है अजैविक संघटकों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऊर्जा संघटक। ऊर्जा संघटकों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक सौर ऊर्जा जो कि हमारे पृथ्वी के धरातल पर जीवन का एक प्रमुख आधार है, और दूसरा क्या बोलते हैं कृत्रिम ऊर्जा द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र या कृत्रिम ऊर्जा संगठन। जैसे उदाहरण के लिए एक मोटर आप उठा लीजिए, एक मोटरसाइकिल उठाते हैं तो मोटरसाइकिल की जो सिस्टम है उसका जो पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है वो आधारित है जीवाश्म ऊर्जा के ऊपर, और वो जीवाश्म ऊर्जा पूरी तरह जो है मानव के द्वारा उसको बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो है ऊर्जा संगठकों को दो भागों में विभाजित किया गया है, सौर ऊर्जा संगठक और क्या बोलते हैं कृत्रिम ऊर्जा संगठक। हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो निवास क्षेत्र के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी जो है पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र में, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, उष्ण मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में और शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल है और लगभग 29.2% भाग पर जो है हमारे यहाँ स्थल है। तो जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसको जो है मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय या मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र, उष्ण मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस प्रकार जो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को जो है चार भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, ताजे जल वाला पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें आंतरिक के अंतर्गत सरिता, झील, जलाशय और दलदल को सम्मिलित किया गया है, और महासागरी के को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है, सतही महासागरी सतह पारिस्थितिकी तंत्र और महासागरी नितल पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस प्रकार जो है ये जो है विभाजित किया गया है। उसके बाद उपयोग के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, ग्रसित पारिस्थितिकी तंत्र यानी जहां पर कृषि भूमि होती है या कृषि की जाती है, अकृषित का मतलब जहां पर जो क्षेत्र जो है कृषि की सीमाओं से बाहर है। तो इस प्रकार जो पारिस्थितिकी तंत्र को जो है ऊर्जा के स्रोत तथा स्तर के आधार पर सौर ऊर्जा चालित पारिस्थितिकी तंत्र और ईंधन चालित पारिस्थितिकी दो भागों में विभाजित किया गया है। तो मेरा इसको बताने का आपको मतलब ये था कि अगर पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फैक्चुअल प्रश्न पूछने की या पूछे जाने की संभावना नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे उसने पूछ लिया कि निम्न में से कौन अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक संगठकों में सम्मिलित नहीं है, और आपके सामने चार ऑप्शन दे देगा, वहां से आपको छांटना है। पारिस्थितिकी तंत्र की जो मुख्य विशेषताएं है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, ऊर्जा का निवेश और निर्गमन होता है, पारिस्थितिकी तंत्र
कि विविध अंग एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होते हैं, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो बहुत सारी विशेषताएं पारिस्थितिकी तंत्र की हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और उनके आधार पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर, कॉन्सेप्चुअल बेस यहाँ पर प्रश्न बनेंगे और आपको प्रारंभिक परीक्षा में या ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और मुख्य परीक्षा के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों की विवेचना कीजिए, या पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए पारिस्थितिकी तंत्र के संगठकों का वर्णन कीजिए, या पारिस्थितिकी तंत्र की जो है क्या बोलते हैं प्रकारों और संगठकों का वर्णन करते हुए उसकी जो है वहनशीलता का वर्णन कीजिए। तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो आपको इस स्तर पर जो है इस टॉपिक के लिए तैयार रहना पड़ेगा। थैंक यू।